जय हिंद साथियों। पूरे बिहार में महाअभियान चल रहा है और इस महाअभियान में आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण के जो भी कर्मी हैं सम्मिलित नहीं हैं। इन लोगों ने 16 अगस्त से अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना स्टार्ट किया था और अभी तक धरना में बने हुए हैं। जिस धरना का चर्चा विगत कुछ दिनों से कहीं भी नहीं था, आज एक ऐसे मुकाम पे लोगों ने इस धरना को लेकर आ गया है कि जिनकी चर्चा पक्ष से लेकर विपक्ष तक करने लगे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन बीच घटित हुआ। शांतिपूर्ण धरना से इन लोगों ने स्टार्ट किया था 16 अगस्त से, लेकिन 20-25 दिनों के धरना देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब जाके इन लोगों को रोड पे आना पड़ा। इन सारी प्रक्रियाओं में यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो समझिए इस चीज़ों को कि इन लोगों को धरना देने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। हम ये सारी चीज़ें बताएंगे कि बिहार विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत ये जो सर्वेक्षण कर्मी हैं वो किस बेस पे नौकरी कर रहे हैं, किस बेस पे ये काम कर रहे हैं और इनकी मांग क्या क्या है और क्या क्या कार्य जो है ये लोग करेंगे, क्यों धरना पे गए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारा जो बिहार है, बिहार में ब्रिटिश काल के बाद से कोई भी सर्वे नहीं हुआ और उसके बाद बहुत सारे ज़िलों में डिविजनल सर्वे करवाया भी गया था कैडेस्ट्रल के बाद, तो वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बिहार के 12 ज़िला में ब्रिटिश काल का कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण का जो रिकॉर्ड है अभी भी वैसा का वैसा ही है, उसको अपडेट नहीं किया गया है। इन्हीं कारणों से सर्वे को स्टार्ट किया गया था ताकि जो संबंधित कागजात हैं अपडेट हो सके, जिनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन वगैरह है वो सारा चीज़ें अपडेट होके नई पुश्तें या नई वंशज जो हैं उनके ऊपर आ जाए। कागज़ अगर अपडेट हो जाता है तो उनसे रैयतों को आसानी भी होती है और इस कार्य में बहुत सारे कर्मी को लगाया भी गया और ये सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ी पहल भी है और ये होना भी चाहिए। तो ये चीज़ें थी, इसलिए ये सर्वे स्टार्ट हुआ। इसके बाद जब सर्वे धीरे धीरे अपने चरम पे पहुंचने लगा, कार्य बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, तब एकाएक महाअभियान को लाया गया। महाअभियान के अंतर्गत क्या था कि जिनकी जितनी भी जमाबंदियाँ थी, जमाबंदियाँ में जो भी गड़बड़ियाँ हैं, चाहे कि जैसे कि रसीद अगर कटवाते हैं तो उस पर खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ हो, नाम नहीं गलत हो या बंटवारा नामांतरण का कुछ भी समस्या हो, तो वो सारी चीज़ें महाअभियान में क्लियर करने का आदेश निर्गत किया गया था कि महाअभियान में इस चीज़ों को सफल किया जाएगा। बट इसी बीच संविदा कर्मी जो चयनित होकर इस पर काम कर रहे थे तो वो लोग धरना पे चले गए। धरना पे जाने का इन लोगों का मुख्य जो वजह हैं वो ये था कि इन लोगों की जो मांग है, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। पहली मांग ये था कि नियमितीकरण किया जाए, अस्थाई किया जाए। अस्थाई मतलब कि 60 साल की सेवा सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि अभी तक इन लोगों की जो सेवा है सुरक्षित नहीं है। संविदा पे इन लोगों की नियुक्ति हुई है। दूसरी चीज़ ये कि अस्थाई कर्मचारियों की तुलना में समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, जैसा सब जगह होता है, यहाँ पे नहीं है। तीसरी चीज़ सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा कहने का अर्थ है कि ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि में नामांकन होना चाहिए और स्वास्थ्य बीमा, एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, इस चीज़ का भी मांग इन लोगों के द्वारा किया गया था। तो ये 3-4-5 सूत्री मांग थी जिनको लेके ये लोग आगे बढ़े सरकार से मांग के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि देखिए, अस्थाई कर्मचारी और विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी में अंतर क्या होता है। पहली चीज़ें तो होती है कि जो अस्थाई होगा, जो परमानेंट होगा, उसका जो वेतन होगा वो पे लेवल पे निर्धारित होता है। फिर 5वां वेतन लेवल या 6ठा इस तरह से निर्धारित होता है। लेकिन विशेष सर्वेक्षण जो कर्मचारी होता है उसका पे लेवल निश्चित नहीं होता है, वो निश्चित मानदेय पे रहता है, उसको मानदेय दिया जाता है। दूसरी चीज़ें कि परमानेंट वालों की नौकरी की सुरक्षा होती है, 60 साल की होती है, लेकिन संविदात्मक जो होती है वो अस्थायी होती है, उसमें कोई सुरक्षा नहीं होती है। लाभ जो है पीएफ, पेंशन, स्वास्थ्य वगैरह परमानेंट में मिलता है, इसमें कोई लाभ नहीं मिलता है। करियर प्रगति उसमें होता है, आपका प्रमोशंस वगैरह हो जाता है अस्थाई में, लेकिन इसमें कोई भी प्रमोशंस वगैरह
नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण जो है ये लोग अपनी मांगों को लेके आगे आए थे। उसके बाद कुछ बातें और है दोस्तों उस जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्वेक्षण जो है बिहार सर्वेक्षण जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से बहुत सारे राज्य में सर्वे का कार्य चल रहा है। और उस कार्य में क्या है कि बहुत जगह ऐसे ऐसे स्टेट है जहाँ पे लोग परमानेंट है, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में क्या है कि 5 साल के बाद सर्वे कर्मी को अस्थायी कर दिया जाता है। उसका वेतन भी आप देख सकते हैं कि 40,800 के आसपास है। पश्चिम बंगाल में जो सर्वे हो रहा है वहाँ पे अस्थायी है, पे लेवल 7 में नौकरी कर रहे हैं सब। उड़ीसा में भी अस्थायी है, पे लेवल 3 है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश में क्या है कि 2 साल कार्य करने के बाद आपको अस्थायी कर दिया जाता है। राजस्थान में अस्थायी है। उसके बाद कर्नाटक में भी अस्थायी है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेट में सर्वे का कार्य चल रहा है वहाँ के कर्मी अस्थायी है। अस्थायी होने से एक फ़ायदा और है कि मेंटल जो प्रेशर होता है वो हट जाता है कि हम को आगे क्या होगा, मतलब कि भविष्य आपका सुरक्षित हो जाता है, आप कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार में क्या है कि अनुबंध पे रखा गया है और पेमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितना दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेके, इन सब मांगों को लेके सारे कर्मचारी जो है पिछले विगत 16 तारीख से जो है हड़ताल पे चले गए थे। इन लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। चूँकि कारण ये भी था कि हमारा जो अब नियमावली निकला हुआ था तो उनमें स्पष्ट लिखा गया था कि 11 महीने के बाद जब आपका कार्य चलते रहता है, बराबर चलते रहता है, तो इस चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बयान दिए थे कि इसको सेवा को नियमित किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि एक उदाहरण है कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्यारा सिंह, सुप्रीम कोर्ट 1992 का एक ये है केस है। तो हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई कर्मचारी लंबे समय तक नियमित रूप से काम कर रहा है और उसकी छटनी मनमाने ढंग से कर दी जाती है तो उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी हमारे पास एक केस है कि हम इसके बिहाफ पे भी सरकार से मांग सकते हैं। दूसरी चीज़ है सत्यवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य यानी कि इलाहाबाद कोर्ट का भी कुछ निर्णय आया था, उसको एक बार आप देख सकते हैं कि सरकारी विभाग में कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। कारण यह दिया गया था कि नियुक्ति अस्थायी थी और विभाग को उनकी ज़रूरत नहीं थी। कर्मचारी ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया। हाईकोर्ट ने पाया कि सेवा समाप्ति बिना उचित कारण के किया गया है, बिना सुनवाई का अवसर दिया गया था। नतीजा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कर्मचारी को पुनः सेवा में बहाल किया जाए और पिछला बकाया सैलरी भी दिया जाए। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद एक चीज़ और है कि यदि धरना किसी सचिवालय या अन्य विभाग से संबंधित है तो कलेक्ट्रेल का प्रतिनिधि प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर संबंधित विभाग या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता है, जो उस दिन हम लोगों के धरना में भी आया हुआ था मांग पत्र लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि हम लोग अहिंसावादी तरीके से धरना दे रहे थे पिछले 16 तारीख से, बट इसमें कुछ हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा था, कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं था। सरकार अभी तक हस्तक्षेप नहीं की, इस वजह से सड़क पे उतरना पड़ा, बीजेपी कार्यालय का घेराव करना पड़ा, यहाँ तक कि पटना के सड़क पे भी प्रदर्शन हम लोगों ने शांतिपूर्ण ही किया। अब उसके बाद अभी तक भी कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज़ें हुई कि जब बीजेपी कार्यालय का घेराव हो रहा था उस दौरान हमारे कुछ साथी को पुलिस ने डंडा से मारा, सर फोड़ दिया गया था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये कि जब आप अपने हक की बात करते हैं, जब आप अपनी मांग रखने जाते हैं तो उस समय आपको पुलिस के द्वारा मरवाया जाता है। अब आप हक की बात भी नहीं कर सकते इस लोकतांत्रिक सरकार में, ये कितनी बड़ी बात है, समझ सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे हमारे साथी जो है घायल भी हुए। उसके बाद भी इन लोगों का जुनून देखिए कि अभी तक डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। उसके बाद नहीं माना। इसके बाद अगले दिन संविदा कर्मियों ने मिलके पुतला भी जलाया बहुत सारे नेताओं का। उससे नहीं हुआ तो फिर सड़क पे बीजेपी कार्यालय के सामने सड़क पे ये लोग अपने हाथ में पैम्पलेट लेके सो गए कि नियमित जब तक नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस विगत कुछ दिनों में घटित हुई। विभाग का सख्त रवैया देखने को मिला, सबको टर्मिनेट कर दिया गया एक एक करके।
सबकी नौकरी बर्खास्त कर देगी। आप ऐसी बर्खास्त की पहले नहीं देखे होंगे कि इतने मास लेवल पे किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्ता के। अब इस कहानी में और कौन सा मोड़ आने वाला है, अब कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो एसीएस महोदय के द्वारा सभी संविदा कर्मियों को लौटने का आदेश मिला है, अपील मिला है कि आप लोग अपील करके फिर से पुनः आप अपने नौकरी को बचा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बट क्या जब एक लेटर से आपने नौकरी को से सबको निकाल दिया, तो सिर्फ एक लेटर निकाल के सबको ले भी तो सकते थे, अपील की क्या मतलब की ज़रूरत थी। बट नहीं, यहाँ पे अपील करवाया जा रहा है और इस अपील में ये भी क्लियर नहीं है कि किसको लिया जाएगा या किसको नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी घटित होने वाली है अगर हम लोग संगठित रहें। बहुत सारे लोग अपील में भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें विभाग ने हथकंडा अपनाया और उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से सफल भी हुआ। इसीलिए हमारा जो धरना है इतने लंबे समय तक चला। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार इस पे क्या रुख अपनाती है, बात मानती भी है या पुनः सबको सेवा में लेके बात को वहीं दबा देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।